राम राम। मैं आज आपको केतु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फल बता रहा हूँ। केतु की महादशा हो तो केतु की अंतर्दशा का क्या फल होता है। केतु केंद्र में, त्रिकोण में और लाभ भाव में हो तो इस दशा में भूमि, धन धान्य, चतुष्पद आदि का लाभ, स्त्री पुत्र से सुख मिलता है। नीच या अस्तगत हो या 6, 8, 12वें स्थान में केतु हो तो रोग, अपमान, धन धान्य का नाश, स्त्री पुत्र को पीड़ा, मन चंचलता होती है। और द्वितीय और सप्तमेश के साथ केतु का संबंध हो तो महाकष्ट होता है। केतु में शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र उच्च स्वराशि का हो या 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में शुक्र हो या दाये से युक्त हो तो इस दशा में राज प्रीति, सौभाग्य, धन लाभ होता है। यदि भाग्येश और कर्मेश से युक्त हो तो राजा से धन लाभ होता है, सम्मान होता है, सुख और उन्नति होती है। यदि केतु से शुक्र 6, 8, 12वें भाव में हो या पाप युक्त होकर इन स्थानों में हो तो मान हानि, धन कष्ट, स्त्री से झगड़ा, पुत्रों को कष्ट और अवनति होती है। केतु में सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य स्वक्षेत्री हो, उच्च का हो या 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में हो तो इस दशा में के प्रारंभ में सर्व सुख, मध्य में कुछ कष्ट होता है और नीच, अस्तगत या पाप ग्रह से युक्त 6, 8, 12वें भाव में सूर्य हो तो राजदंड, कष्ट, पीड़ा, माता पिता का वियोग, विदेश गमन होता है। सूर्य द्वितीयेश हो तो कष्टकारक होता है। केतु में चंद्रमा, चंद्रमा उच्च का हो, स्वराशि का हो, इस दशा में राज्य से सुख, धन लाभ, कन्या संतान की प्राप्ति, कल्याण, भूमि लाभ, उद्योग में सफलता, धन संग्रह, पुत्र से सुख आदि फल होते हैं। और नीच का चंद्रमा हो, क्षीण चंद्रमा हो, 6, 8, 11वें भाव में चंद्रमा हो तो भय, रोग, चिंता और मुकदमा के झंझट में फंसना पड़ता है। केतु में मंगल की अंतर्दशा, मंगल उच्च का हो, स्वराशि का हो या 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में मंगल हो तो इस दशा में भूमि लाभ, विजय, पुत्र लाभ, व्यापार में वृद्धि होती है। केतु से मंगल केंद्र त्रिकोण स्थान में हो तो देश में सम्मान मिलता है, कीर्ति मिलती है, बड़पन आदि फल मिलते हैं। केतु से मंगल 2, 6, 8, 12वें स्थान में हो तो परदेश गमन, अवनति, कारोबार में हानि, पागल, प्रमेह, अन्य जनेंद्रिय संबंधी रोग होते हैं। केतु में राहु की अंतर्दशा, राहु उच्च का हो, स्वराशि का हो, मित्र क्षेत्री हो तो इस दशा में धन धान्य का लाभ, सुख, भूमि का लाभ, नौकरी में तरक्की होती है। राहु 7, 8, 12वें स्थान में पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो धन हानि, नौकरी में गड़बड़ी, प्रमेह, नेत्र रोग होते हैं। राहु द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो शीत, ज्वर, कलह, शूल रोग होता है।
केतु में गुरु की अंतर्दशा। गुरु 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में गुरु हो तो इस दशा में विद्या लाभ, कीर्ति लाभ, सम्मान, रक्त विकार, परदेश गमन, पुत्र प्राप्ति, स्थान भ्रंश, शांति लाभ होता है। गुरु नीच अस्तगस्त होकर केतु से 6, 8, 11वें भाव में हो तो धन धान्य का नाश, आचार की शीतलता, स्त्री वियोग और अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। केतु में शनि की अंतर्दशा। शनि 8वें और 12वें भाव में शनि हो तो इस दशा में कष्ट, चिंता में संताप, धननाश और भय होता है। उचका एवं मूल त्रिकोण शनि 3, 6, 11वें भाव में स्थित हो तो जातक को साधारणतः सुख, मनोरथ सिद्धि, सम्मान प्राप्त होता है। शनि दायेश से केतु से 6, 8, 12वें भाव में हो तो इस दशा में रोग, धनहानि, अकाल मृत्यु का भय होता है। केतु में बुध की अंतर्दशा। बुध 1, 4, 5, 7, 9, 10वें भाव में बलवान बुध हो तो इस दशा में ऐश्वर्य प्राप्ति, चतुराई, यश लाभ, सत्संगति की प्राप्ति होती है। केतु से बुध 6, 8, 12वें भाव में नीच या अस्तगत हो तो खर्च अधिक, बंधन, द्वेष, झगड़ा होता है। अपना घर छोड़कर अन्यत्र निवास करना पड़ता है। ये थी केतु की महादशा का फल। अच्छे लगे? राम राम अवश्य लिखें और रामचरितमानस के पाठ अवश्य करें। सभी ग्रहों में फलदायी है और आपका भला ही होगा। जय सिया राम।